क्या लिखा है बेटा, देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा है एक्स वाई जेड, तीन बंदे हैं, एक्स वाई जेड और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। मतलब तीन पार्ट है, तीनों को रेशियो दे रखा है 1/2, 1/3, 1/6। ये रेशियो है, बड़ी अनइक्वल रेशियो है। सर कैसे पता लगा ये अनइक्वल रेशियो है? मेरे बेटा यहाँ डिनोमिनेटर एक का 2 है, एक का 3 है, एक का 6 है। इक्वल रेशियो तब माना जाता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है। ये सेम नहीं, इन्हें सेम करना पड़ेगा। सर कैसे सेम करेंगे? देखो मेरे बेटा, कैसे कैसे सेम करोगे? जैसे यहाँ दे रखा है आपको एक्स वाई और जेड, 1/2, 1/3, 1/6। क्या करोगे यहाँ पे? क्या करोगे? यहाँ कर दो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई। क्यों सर? पता लग जाएगा अभी। या 2 से कर दो, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा डिवाइड में 6, यहाँ भी क्या आ जाएगा 6, और यहाँ तो 6 पहले से था ही। तो अब इनका जो रेशियो बना वो क्या बना मेरे बेटा जी? 3:2:1। ये है पुराने बंदों का पुराना रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। क्या लिखा है बैलेंस शीट में? उन सभी आइटमों का अंडरलाइन कर देते हो जिनसे रिलेटेड आपने ट्रीटमेंट सीखा है। जैसे कि गुडविल नहीं है, जैसे कि पीएनएल नहीं है, जैसे कि रिजर्व, हाँ सर एक रिजर्व नजर आ रहा है, अंडरलाइन जनरल रिजर्व। जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू खर्चा जिसमें एडवर्टीजमेंट वाला खर्चा मिलता था, नहीं है, छोड़ दो। क्या लिखा है? वाई रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2018। वाई फर्म छोड़ के जा रहा है। अच्छा जी, जिस दिन की देखो बैलेंस शीट दी गई 31 मार्च, उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही वाई छोड़ के जा रहा है फर्म को। इससे पता लगता है कि क्वेश्चन रिटायरमेंट का है। ठीक है, जब जाएगा तो पैसा लेके जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म 9,000 रुपए, पूरी फर्म की गुडविल थी 9,000 रुपए। और लिखा है वाई की गुडविल को एडजस्ट करना एक्स और जेड में। इसका मतलब पता है क्या? ये G2S के एंट्री लगाने की बात कर रहा है कि वाई की गुडविल को एक्स और जेड में एडजस्ट कर देना। पॉइंट नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये पॉइंट में पढ़ नहीं रहा, लेकिन बता दे रहा हूँ। पढ़ोगे तो रिवैल्यूएशन के पॉइंट है मेरे बेटा जी। इट वाज एग्रीड दैट एक्स और जेड विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एक्स और जेड का जो आने वाला रेशियो वो कितना मेरे बेटा जी? 3:2 का रेशियो है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, पूरा मेरे बेटा वही झमेला है। अगेन प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन, लपालप लपालप लपेटते हैं। आइए लपेटे क्वेश्चन को। सबसे पहले तुम क्या बनाते हो मेरे बेटा? थोड़ा जल्दी करेंगे। सबसे पहले क्या बनाते हो बोलो जल्दी? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? सभी बच्चे फॉर्मेट बनाना चाहें तो बना लो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करना शुरू कर दो। देखते हैं कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। आओ देखें। चलो जी, क्या लिखा है मेरे बेटा जी? पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा है मशीन टू बी डिक्रीज बाय 10%। मशीन की वैल्यू 10% से कम कर दो। ऊपर आओ बैलेंस शीट में, मशीन दे रही है 17,500 की। 17,500 का 10% कितना हुआ मेरे बेटा जी? 1750। मशीन की वैल्यू कम कर दो। लो जी, पेन का कलर चेंज करो। मशीन अगर कम हो रही है तो तुम्हें कैसा लगेगा? गंदा। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, कितनी कम हो रही है मेरे बेटा जी? 1750। और नई वाली बैलेंस शीट में कम करके लिखना 1750। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर सेकंड में आगे क्या लिखा है? डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन कितने से कम कर दो? 15% से। ऊपर देखो बैलेंस शीट में डिलीवरी वैन कितनी दे रखी है भैया? 4,000 की दे रखी है। 4,000 का 15% कितना बेटा? 600 रुपया। तो टू डिलीवरी वैन अकाउंट, एसेट ये भी कम हो रही है, गंदा लगेगा सर, डेबिट कर दिया। पॉइंट नंबर थर्ड, स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो। स्टॉक देखो बैलेंस शीट में ऊपर कितना दे रखा है? 12,500। निकालो 12,500 का 20%, 2,500 रुपए। अब स्टॉक को बढ़ाना है, स्टॉक एसेट है, बढ़ेगी तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी? क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए? 2,500 रुपए। चलो जी, उसके बाद क्या लिखा है? बिल्डिंग को बढ़ा दो कितने से? 10% से। ऊपर बिल्डिंग कितनी देर की है? 22,500। 22,500 का 10%, 2250। बिल्डिंग बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी, अच्छा लागे रे, बोलो अच्छा लागे रे, 2250। उसके बाद क्या लिखा मेरे बेटे जी? पॉइंट नंबर थर्ड, सॉरी हाँ पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय, जैसे पहले था प्रोविजन बढ़ा दो 975 से। ऊपर देखो
ऑलरेडी प्रोविजन कितना है 250 प्लस 975, इतने से बढ़ा दो, यानी कि 1225 कर दो बढ़ाकर, 975 बढ़ा रहा है। पैसा मरने के चांसेस बढ़ रहे हैं। कैसा लगेगा सर? गंदा लगेगा। क्लियर है? लॉस डेबिट कर देंगे। हाँ जी, लास्ट पॉइंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू दी एक्सटेंट 820 टू बी क्रिएटेड। वर्कर पैसा मांग रहे हैं, देख लो ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है। अगर ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता तो वर्कमैन कंपनसेशन वाले ट्रीटमेंट में अप्लाई करवा देता, बट यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं करना। बात क्लियर हो गई? वर्कर पैसा मांग रहे हैं 825, मतलब आपको पैसा देना है। आपकी लायबिलिटी, ये लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं थी, रिकॉर्ड करोगे। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से 825, कितना आ जाएगा? 825। चलो जी, हाँ जी, निकालो। प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, चेक कर लेते हैं। 1750 प्लस 600 प्लस 975 प्लस 825 माइनस 2500 माइनस 1200 2250। मेरे बेटा, माता रानी ने कृपा बरसा दी तुम्हारे ऊपर, और क्या निकलवा दिया मेरे बेटा जी? प्रॉफिट। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, लॉस कम है, प्रॉफिट बचेगा 600 रुपए का। और तुम क्या कर रहे थे? इस प्रॉफिट को पुराने रेशियो में बांट रहे थे। पुराना रेशियो 3-2-1 निकाला था, एक्स वाई जेड में निकाला था ना, 3-2-1 एक्स वाई जेड में। बांट दो, 300 200 और 100। एक बार चेक कर ले, तो 3-2-1 ही निकाला था ना जी। बांट दिए मेरे बेटा जी। चलो जी, अभी हो गया टोटल, और यहां पर भी क्या आ गया मेरे बेटा जी? टोटल। सही है? चलो, अब क्या बनाते हैं मेरे बेटा जी? पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने बंदे मेरे बेटा जी? ये 3 बंदे हो गए। 3 बंदों के 3 कॉलम, एक्स वाई और जेड। चलो जी, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये हो गया क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर्टिकुलर खुद लिख लेना। याद है कोड क्या था? कोड था BCGRO। पहले बता रहा हूँ, ये एग्जाम में मत लिखिए आना, कभी BCGRO लिखी आओ। चलो जी, शुरुआत कर दे क्वेश्चन की। क्या लिखा है मेरे बेटा क्वेश्चन में? बी फॉर बैलेंस कैसे लिखते हो? बाय बैलेंस BD। बताओ BD कहाँ दे रखा है? बैलेंस शीट की कैपिटल में है ना, लायबिलिटी में दे रखा है, लायबिलिटी में दे रखा है, लायबिलिटी क्रेडिट उल्टा, इधर का आइटम उधर, उधर का आइटम इधर, याद है ना, क्रॉस कर देते हैं। कैपिटल एक्स वाई जेड की 20 15,000 और 12,500 लिखो। 20,000 15,000 और 12,500। सी फॉर कैपिटल। पूरे क्वेश्चन में कोई भी बंदा कैपिटल लेके नहीं आ रहा, आ रहा होता तो मैंने बताया था ना, बाय कैश बैंक लिख दोगे। जी फॉर गुडविल। गुडविल होती थी 2, एक होती थी ओल्ड, एक होती थी न्यू। ओल्ड गुडविल काम देती है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है ही नहीं, होती तो ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं है तो भाड़ में जान दो। न्यू गुडविल कहाँ मिलती है? बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, और पूरी फर्म की गुडविल दे रही है पॉइंट नंबर 1 में 9,000 रुपए की। याद है या नहीं है? आ जाओ, क्या लगाएंगे मेरे बेटा जी? बोलो। वर्किंग अगेंस्ट सेम, वर्किंग नोट। क्या लिखेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और तुम्हें पूरी फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है मेरे बेटा जी? 9,000 रुपए। अब इसे क्या कर दोगे? एक्स में, वाई में और जेड में बांट दोगे। किसमें? एक्स में, वाई में, जेड में बांट दोगे। क्या रेशियो है? पुराना रेशियो दे रखा है मेरे बेटा जी 3-2-1, और न्यू रेशियो देखोगे तो सबसे नीचे दे रखा है 3 और 2 का। किसका? वाई के जाने के बाद एक्स और जेड का 3 और 2 का रेशियो। हाँ जी, 9,000 को बांटो।
डिवाइड बाय 6, कितना आ जाएगा मेरे बेटा? यह आ जाएगा 40,500, ये आपका आ जाएगा 3,000 रुपये, और ये आपका आ जाएगा 1,500 रुपये। वाई चला गया, 1500। 9,000 को बांटो 3 और 2 के रेशियो में, ये आपका आएगा 54, और ये आपका आएगा 36। हाँ जी, कितना बचा ये बताओ? एक्स की गुडविल बढ़ गई, कितनी बढ़ गई मेरे बेटा जी? कहाँ चला गया? एक्स की गुडविल कितनी बढ़ गई? 900 रुपये बढ़ गई गेन, जबकि वाई की घट गई सेक्रीफाइस, और इसकी बढ़ गई, देखना जरा, 3600 माइनस 1500, इसकी बढ़ गई 2100। ये क्या करके गेन। और क्या समझाया था बेटा मैंने आपको? सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले से पैसा मांगेगा। क्लियर है? तो G2S, एक्स की कैपिटल कम कर दो 900 से, जेड की कैपिटल कम कर दो 2100 से, और वाई की बढ़ा दो 3,000 से। तो क्या होगा? एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। एक्स और जेड क्या हो रहे हैं मेरे बेटा जी? डेबिट कर दो बेटा, एक्स और जेड को कर दो डेबिट। नाम लिख दो वाई का, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स हो रहा है डेबिट 900 से, और जेड हो रहा है 2100 से, और वाई क्या हो रहा है? क्रेडिट। नाम लिखोगे डेबिट वाले का, बाय एक्स बाय जेड। लिखो जी, कितने रुपए मेरे बेटा जी ये? यहाँ लिखोगे 900, यहाँ लिखोगे 2100। लो जी लो। R4 रिजर्व, R4 रिजर्व, एक ही आइटम है रिजर्व 6,000 का, बांट दो पल्ली तरफ, क्रॉस कर दो, बाय जनरल रिजर्व 3 2 1 में, कितना बटेगा? 3 2 1, 3,000 2,000 1,000, 6,000 को बांट दिया। रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऊपर आ रहा था प्रॉफिट, याद हो तो, इधर का डेबिट, नीचे का क्रेडिट। कितना? 300 200 और 100। डन। ओ फॉर अदर, कोई ड्राइंग वगैरह नहीं है। अच्छा जी, अब कौन जा रहा है? जो जा रहा है वो अपना पैसा लेके जाएगा। कौन? वाई। वाई का ऐड करो, 15,900 प्लस 2100 प्लस 2,000 प्लस 200। वाई के में माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें टोटल अमाउंट कितनी देनी है वाई को? 2,000, सॉरी 20,200 रुपये। और ये क्या बन जाएगा मेरे बेटा हमारा? लोन। क्योंकि इन्होंने पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो तब तक नहीं बोलना, लोन बना दो नाउ। भैया हाँ जी, रेशियो तो 2:3:1 है, तो इस हिसाब से जनरल रिजर्व 2,000, 3,000 और 1,000 नहीं होगा? ये देखो रेशियो ये रहा। ओह शिट, ओके। ठीक है, 20 प्लस 3 प्लस 300 माइनस 900, कितना निकल कर आएगा ये? 22,400। अब आ जाओ जेड पे, 12,500 प्लस 1,100 माइनस 2,100। जेड का निकल कर आएगा मेरे बेटा 11,500। टोटल 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 टोटल। हाँ जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. इसके बाद हम क्या बनाएंगे मेरे बेटा जी? लास्ट बैलेंस शीट। और पुरानी नई वाली बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करनी है? मोहब्बत। कौन सी वाली बैलेंस शीट थे? पुरानी वाली बैलेंस शीट थे, 2018 लिखा हुआ है मेरे क्वेश्चन में। लायबिलिटी अमाउंट और एसेट्स अमाउंट, ठीक है। लिखते हैं, ये रहा। बताइए कैश एट बैंक कितना है? 1250। और पूरे क्वेश्चन में ना तो कहीं पैसा आ रहा ना जा रहा, तो कैश एट बैंक पूरा वही रहेगा। कितना बोलो? 1250।
उसके बाद डेटर है 8,000, लेकिन आपको याद है ना डेटर के लिए प्रोविजन नीचे पॉइंट नंबर 4 में बढ़ा दिए थे 975 से, तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा सेम, डेटर से 8,000, लेकिन प्रोविजन जैसी माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 250 और 975 बढ़ गया था, तो ये हमारा डेटर प्रोविजन हो जाएगा 1225 और 8,000 में से माइनस करने के बाद निकल कर आएगा 6775। उसके बाद स्टॉक, डिलीवरी वैन, मशीन और बिल्डिंग, स्टॉक, डिलीवरी वैन, मशीनरी और बिल्डिंग। ठीक है, देखो जी ये चारों एसेट बढ़िया घट रही थी। स्टॉक तो देखा पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 में स्टॉक भैया 20% से बढ़ रहा था, याद हो तो तुम्हें, तो बढ़ा दो। स्टॉक है 12,500 प्लस 20%, कितना हो गया मेरे बेटे जी ये 15,000 रुपए का। उसके बाद डिलीवरी वैन कितनी देर की है 4,000, डिलीवरी वैन आई थिंक ऊपर लेकर पॉइंट नंबर 2 में घट रही थी 15% से, तो 4,000 में से 15% 600 माइनस करके कितना लिखोगे 3,400 रुपए। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 में मशीन भी घट रही थी 10% से, मशीन है 17,500 की, लेस कर दे 10%, 15,750। उसके बाद बिल्डिंग शायद बढ़ रही थी, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है 10% से, तो बढ़ा के कितना लिखेंगे 24,750। मतलब जो एसेट बढ़ रही थी बढ़ाती थी, जो घटी घटाती थी। ये बात तो सभी को क्लियर है पहले से ही। अब आ जाओ लायबिलिटी पे। पूरे क्वेश्चन में क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्रेडिटर तुम्हारे कितने रहेंगे, क्रेडिटर भैया 9,500 थे और उतने रहेंगे, ना बढ़े ना घटे। जिन एसेट लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला था उन्हें एज इट इज पेल देते हैं। बीपी, बीपी कितना है मेरे बेटा जी 2,500 रुपए, ना बढ़ा ना घटा, एज इट इज पेल दो। ठीक है, जनरल सर मैंने बोला जो बढ़ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, हटा दो। लेकिन एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी पॉइंट नंबर 5 में 825 रुपए की, जिसे तुम क्या कहते हो मेरे बेटा जी प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 825 रुपए। और फिर दे रखे लास्ट में कैपिटल, और कैपिटल में कौन कौन आएंगे खाली एक्स और जेड, और एक्स और जेड की कैपिटल तुमने निकाली है कितनी 22,400 देखो, और 11,500 करने टोटल 22,400 11,500, यह आ रहा है आपका 33,900। लेकिन बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी क्योंकि वाई को भी तुमने पेमेंट नहीं करी थी, तो वाई का लोन बना हुआ था, मुझे अच्छे से अमाउंट याद है 20,200 रुपए की बस। बस अब चेक करो कि तुम्हारी बैलेंस शीट मैच कर रही है। ये आ रहा है मेरे बेटे कितना 66,925, और ये चेक करना मेरे बेटा 12,250 6,775 15,000 3,400 15,750 और 24,750, ये भी कितना आ रहा है मेरे बेटा जी 66,925। मेरी बैलेंस शीट कर गई है मैच।